हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना एक ब्लॉग बनाऊं और उसे स्टार्ट करूं, बट समझ नहीं आ रहा था कि यूट्यूब पे मैं कैसे जाऊं और क्या आप लोगों को बोलूं। लेकिन बड़ी हिम्मत करके फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ये वीडियो शूट करती हूं और बहुत जल्द आपके साथ अपने दिल की और अपने विचारों को शेयर करूंगी इसी तरह आगे भी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और अगर मेरी बातें आपको रिलेट करती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कीजिए कि आपको भी ऐसा लगता है या फिर आपने किसी भी पॉइंट पे मुझसे रिलेट किया हो। तो मेरे मन में आने वाले विचारों को मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन कह लीजिए आप। मैं ये बोल रही थी कि मेरे मन ये बता दे तू। ये सॉन्ग तो आप सबने सुना ही होगा ना। मेरे मन ये बता दे तू। तो बस इसी एक लाइन को एक दिन मेरे मन में विचार आया तो मैंने एक जर्नल लिखा अपनी डायरी में। उसी को मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। वो मुझे मैंने कई दिनों के बाद पढ़ा तो काफ़ी रिलेट किया मुझे। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है, क्या कोई ना कोई मेरी तरह सोचता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू। शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को, अपने चैनल, अपने इस कंटेंट को। तो मन में कुछ हलचल सी बस हमेशा से चलती रहती है। ठीक है, मानो समुद्र की लहरें जैसे होती हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। और यही थम भी जाए तो कभी थमने का नाम ही नहीं लेती। और यही थम जाए तो कभी तो छुपा कर लाती हैं अपने अंदर तूफान। वो तूफान जो और दिनों से भी मजबूत होता है। ज़िंदगी को जितना भी जानो फ्रेंड्स या समझो, मुझे लगता है कि वो उतनी ही नासमझ लगने लगती है। उतना ही और पीछे चल हमें लगता है कि हम उतना ही पीछे आ गए हैं। हम सोचते हैं कि आज हमने लाइफ को समझ लिया, बट एक टाइम के बाद हमें यूँ लगता है कि हम तो यार कुछ भी नहीं समझे और पीछे हम चले गए हैं। पर हम पर जीवन तो है ही शून्य। जैसे शून्य होता है ना, जीरो, शून्य से शुरू होकर फिर शून्य की ओर ही हो जाता है। मतलब शून्य शून्य पे ही ख़त्म हो जाता है। यही प्रक्रिया भी मुझे इसी क्रम का एक भाग लगती है कि खुद को जानना। हम जब खुद को जानना स्टार्ट करते हैं, आज मन में विचार आया कि स्वयं को जानो, अपने अंतर मन में उसकी गहराइयों में पहुंचने की कोशिश करो। आज मैं फिर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ईश्वर, तूने मुझे आज की सुबह नसीब कराई और मुझे आज अपने दिन को सार्थक करना है। जब कभी भी मन कमज़ोर होता है, हर किसी को लगता है फ्रेंड्स कि कभी कभी ना निगेटिविटी हमारे ऊपर हैवी हो जाती है, हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमें यूँ लगता है कि हम ना कुछ नहीं कर सकते। बट हर कोई इंसान में अपनी अपनी एक पॉजिटिविटी होती है, अपना अपना एक पोटेंशियल होता है। वो कुछ ना कुछ काम में ज़रूर अच्छा होता है, लेकिन उसे निगेटिविटी घेर लेती है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो हर किसी को अपनी क्वालिटी को पहचानना होता है और मोटिवेट होना होता है, पर वो कैसे होना होता है यही हर किसी को नहीं समझ में आता है। जिस भी इंसान को ये समझ में आता है तो वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर पहुँच ही जाता है फ्रेंड्स। तो जब कभी भी मन कमज़ोर होता है, वो सभी का होता है फ्रेंड्स, तो पुरानी पुरानी जो यादें होती हैं वो सामने आती हैं हमारे। हम पुरानी थॉट्स के बारे में सोचते हैं जो भी हमारे पास्ट लाइफ में हुआ होता है, और वो हमें अपनी भावनाओं के भंवर में ना इस कदर फंसाती रहती हैं, इस कदर फंसाती चली जाती हैं कि मन के इस द्वंद्व अथवा युद्ध में हम बहुत ही थक जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा था ना महाभारत पे, उसे श्री कृष्ण की ज़रूरत पड़ी थी, गीता की ज़रूरत पड़ी थी। तो सेम टू सेम हमारी लाइफ में भी मुझे लगता है कि ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। और फिर हम ना बहुत थक जाते हैं, फिर हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। बस यही एक चक्र बन जाता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। अतः अपने साथ हमें अपने आप को खुश करने की तरकीबों को सोचना चाहिए और इसी तरीके से हमें खुश होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए फ्रेंड्स। चाहे कोई हमारे लिए कितना भी बुरा करे, ठीक है, हमें एक सबक लेना चाहिए, बट फिर भी हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत ही मतलब आसान सा लगता है, बट ये होता नहीं है। और जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं किसी भी
तरीके से अपने आप को समझा के जो फॉलो करते हैं ना फ्रेंड्स, उनका हमेशा अच्छा होता है और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं फ्रेंड्स। हमेशा भगवान उनका साथ देता है और कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह पे, मतलब उन्हें जो जीवन में चाहिए वो उन्हें मिलता जाता है ऑटोमेटिकली। बस हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है और दूसरों की अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना होता है और उसको अप्रिशिएट करना होता है। अगर कोई भी बंदा है उसमें कुछ अच्छाई है तो हम उसके सामने उसको खुल के प्रेज़ करना होता है कि यार कितने, मतलब जो भी उसकी अच्छाई है उसको प्रेज़ करो, उसको भी खुशी मिलती है और जो वो खुशी होती है वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ के भगवान बढ़ा के देता है। फिर मैंने अपने लाइफ में यही फील किया है। और अपने कर्मों के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं और मतलब हमने कुछ किसी का गलत तो नहीं करा, किसी को बुरा तो नहीं लगा हमारी बातों से। तभी हमें जो होता है ना, अपने आप को जानने का मौका मिलता है और सुधरने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर गलत हैं, हम उसको सुधार ही नहीं सकते। कोई भी बंदा हो तो मन को समझना और समझाना, अपने मन को खुद को समझना और उसको समझाना, क्योंकि हमें मन को भी समझाना पड़ता है अपने मन को। दोनों ही एक ऐसा काम है ना कि इसी में हमारी जीत छुपी होती है और इसी में हमारी हार छुपी होती है। केवल अपने कार्यों पर नज़र रखना, वो उन्हें सटीक व सही तरीके से पूर्ण करना ही जो होता है सबसे बेहतर काम है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा काम मुझे लगता है यही है, जिससे अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण समय हम बचा सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। और उस समय का हम सदुपयोग हम कुछ और नया करने में भी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम कुछ और नहीं सोचेंगे। फिर अगर हमने अपने मन को समझ लिया तो हम खाली अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारे पास ज़्यादा समय बचेगा, जिससे हम और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कुछ अच्छा सीखने में और पॉजिटिव रहने में और खुश रहने में। जब भी मन की चंचलता शुरू होती है ना, वो हर किसी के मन में होती ही है, चाहे वो कितना भी कैसा भी ज्ञानी इंसान हो, हर किसी के मन उसको चंचल करने की कोशिश करता है। लेकिन जो जितना ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो जितने अपर स्टेज पे है, उसका मन उसके उतने ही कंट्रोल में होता है। लेकिन फिर भी वो कभी ना कभी बोलेगा अपने जो उसने रास्ता अपनाया ना उससे इधर उधर जाने को, लेकिन फिर उसको समझाना पड़ता है। अब वो लेवल होता है कि हम कौन से लेवल पे हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, हम टोटली मन के ही वश में हैं, या फिर हम इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि हमारा मन बस कभी कभी इधर उधर होता है, जिसको कि हम डांट के, जैसे छोटे बच्चे को डांट के एक जगह पे बिठा देते हैं ना, तो उसी तरीके से। तो मन की चंचलता तो शुरू होती ही है, जैसे किसी पर भी जाकर रुके अथवा किसी के भी बारे में वो सोचने लगता है। जैसे हम कभी भी कुछ भी सोच रहे तो अचानक से मन इधर उधर जाके ना, थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि हम कहाँ ही शुरू किया था और कहाँ ही पहुँच गए। तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो ज़रूर होता है। आप भी बताना फ्रेंड्स कि आपके साथ होता है कि नहीं। तो जब भी मन की चंचलता शुरू होती है, जैसे किसी पर भी जाकर रुके अथवा किसी के बारे में वो सोचने लगता है और तब हमें उससे कहना चाहिए कि हे मन, वह भी तो प्राणी हमारी तरह ही है ना, वो जो भी अदर इंसान है वो हमारी तरह ही है, वो भी एक आत्मा है और वो भी तो अपने जीवन को हमारी तरह, जैसे हम अपने लाइफ को ना, मतलब फ्रीडमली, किसी का कोई वो नहीं चाहिए हमें रोक टोक, हमें अपने मन से अपने अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना है। ऐसे ही और लोगों को भी अपने तरीके से लाइफ को जीना होता है। तो वो भी अपनी कुछ भी जीवन को जीने के लिए स्वच्छंद है, फ्रीडम है उसको, वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, वो भी तो अपनी मर्जी से जीना चाहता है। तो हम क्यों उसके कार्यों को और उसके बारे में विचार करके अपने कर्मों को प्रभावित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया। जैसे हम कर देते हैं ना क्योंकि हमें अच्छा लगता है, तो ऐसे ही उसने भी कर दिया होगा क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। तो हमें उसके बारे में विचार नहीं करना, हमें अपने बारे में विचार करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। हम किसी भी अन्य प्राणी के विचार में खोना नहीं, हमें किसी भी अन्य प्राणी के विचार में नहीं खोना चाहिए कि उसने ये क्यों किया या उसने ये वो, जो भी मतलब हमारा मन बड़बड़ करता रहता है हर समय। हमें अपने कार्यों के बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, जिससे हम एक दिन पूर्ण रूप से सुखी व संतुष्ट बन जाएंगे और अपनी नज़र जो हमें अपनी नज़र है ना अपने ऊपर रखनी चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। तभी हमको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमें संसार में क्या सीखने आए हैं, भगवान ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है। मतलब मेरे मन में फ्रेंड्स यही थॉट्स आती हैं, जिसकी वजह से मैं मतलब अभी भी सीख ही रही हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है मेरी लाइफ में, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी करना है ना, किसी भी इंसान को, मुझे भी लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है ना, किसी भी इंसान को मुझे भी लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, और मैं कर भी सकती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर काम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बट मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, या हर इंसान क्यों नहीं कर पाता है, उस लेवल पे क्यों नहीं पहुँचता जितनी उसके अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रोक देती हैं। उसमें सबसे बड़ा तो है हमारा मन, ठीक है। तो अपने वाई को हमें ढूंढना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है, क्यों करना चाहते हो। जैसे तुमने कोई भी काम डिफाइन कर लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो फिर उसको उसमें क्यों ढूंढो कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों क्यों करना चाहिए यही काम। तो जब हमारा ये पक्का हो जाता है ना वाई कि हमें क्यों करना है, तो जीवन में यदि कुछ अच्छा ना किया हो, या अब तक जो आप अपने आप को साबित कर सकते हो जो भी आपने किया हो आज तक, तो उसमें क्या है, क्योंकि पहले जो भी हम जो भी हुआ हो वो आपने अच्छे से कुछ भी नहीं किया है, जिसमें भी आपको फेलियर मिले हों अपनी लाइफ में, बट आप करना चाहते थे बहुत अच्छा, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से उसे उस आपने उतना एफर्ट्स नहीं डाला जितना आप कर सकते थे, तो फिर आप उसमें फेल हो जाते हो। फिर सोचते हो कि नहीं यार मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम कर सकते हैं, कर सकते हैं हम। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले जो भी हुआ है वो बस हमने अच्छे से नहीं किया है और वो करते चले गए हम। पर जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो, तो आप कर ले जाओगे, उसको करते चले जाओगे पक्का। तो डरना नहीं है, बस बिना रुके चलते चलो। ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम रुक जाते हैं बीच में, किसी ना किसी डिमोटिवेशन की वजह से। हम जिस तरीके से उस काम को कर रहे थे ना, हम अपने आप को उसको स्टॉप कर देते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसको मैंने बीच में रोक दिया है। तो उसे रोकना नहीं है फ्रेंड्स। जब हमें ये आ जाए ना कि हम नहीं रुकेंगे, अब हम बस बढ़ते चले जाएंगे आगे, अपने दिमाग को ये समझाना आ जाए, अपने मन को ये समझाना आ जाए, तो वही हम अपने ऊपर जीत जाते हैं। जैसे अर्जुन जीत गया था महाभारत श्री कृष्ण की उपदेश के बाद। तो हर इंसान को अपने लिए ना अपने मन पे विजय प्राप्त करनी है। हमारा मन एक अर्जुन है, और हमारी जो आत्मा है ना वही श्री कृष्ण की तरह उसको उपदेश देती है और उसको उठा देती है। जो उसको उठा लेता है वो बहुत आगे जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि कहते हैं ना कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। हमें अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं और हमें अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब आपको पता चल जाए कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, तो आप आगे चले जाओगे। डरना नहीं है, बस बिना रुके चलते चले जाओ और एक भी दिन ना गवाओ, बस करते रहो और अपनी सादगी को बनाए रखो। जैसे आप नेचुरल हो ना, आपके अंदर जो नेचुरलिटी है उसको बस मेंटेन रखना है आपको अपने नेचर को चेंज नहीं करना, डाउन टू अर्थ रहना है। मतलब जैसे आप नेचुरल हो वैसे ही रहना है, और उसी की तरीके से आपको आगे को अपना काम करते जाना है। बस करते रहो, सादगी को बनाए रखो अपनी लाइफ की, और आगे बढ़ो। यही करना चाहिए हम सबको फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को अपने विचार समझा पाई और शेयर कर पाई आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करना, और बहुत जल्दी मैं दूसरे वीडियो में आऊँगी और अपना दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर दें अपने कि आपको कैसा लगा, क्या आप में से कोई भी इस बात से रिलेट कर पाया कि मैं जो सब सोचती हूँ ऐसा हर कोई सोचता है। कभी ना कभी वो डिमोटिवेट होता है, फिर अपने आप को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ता है। और हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं पर क्यों नहीं कर पाते हैं, ये हमें ढूंढना है और आगे बढ़ना है। बहुत आगे जाना है हर किसी को, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना और बहुत कुछ अच्छा करना, जिससे कि एटलीस्ट वो ज़रूर खुश हो। अगर हम खुश हो जाते हैं ना, तो हमें किसी और को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने आप से सेटिस्फाई हो जाते हैं, अपनी अंतरात्मा से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हम ज़रूर कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया के लोग जिनकी नज़रों में हम अच्छा बनना चाहते हैं या जिनके लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, वो सब हमारे साथ होते हैं उस दिन। और तब तक जब तक हम अपने आप को नहीं समझते, तब अपने आप को नहीं जानते, और हम कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को खुश नहीं कर पाते, तब तक हम इस पूरी दुनिया में किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। ये मैंने अपनी लाइफ से अभी तक सीखा है, ये मेरी लाइफ का लेसन है। मैं अपनी लाइफ में जो जो सीखती रहूँगी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से एक बार और मैं बोलती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझसे रिलेट अगर जिसने भी किया हो तो प्लीज़ एक जना भी अगर मुझसे रिलेट किया हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो कमेंट करके बोलें, उसमें कुछ ना कुछ कमेंट करके बताएं कि
आपने इस मेरे विचारों से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्या ऐसा रिलेट किया है, कभी ऐसा आपको भी लगा है, तो मोस्ट वेलकम। और मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे अपने ब्लॉग में, और मैं अपनी लाइफ लेसन्स आपके साथ शेयर करूँगी एज ए फ्रेंड। आप लोग मेरे फ्रेंड हो, तो बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। बाय बाय, स्टे हेल्दी, और सब अपना काम करते रहें और खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द।